8 साल सजा काटी जेल के अंदर, वो भी बेगुनाह। जेल के अंदर क्या क्या होता है, मतलब कौन कौन सी करप्शन होती है और जेल में कौन कौन सा माफिया सरगर्म है। जी बिल्कुल, 8 साल बेगुनाह झूठे मुकदमा में महज तफ्तीशी अफसर नदीम मालिक गोंदल ने महकमाना कारकर्दगी बनाने की खातर झूठे मुकदमा में 2 भाइयों को चालान कर दिया। 2 भाइयों को भेजा। जी, जेल जिंदा बंदों का कब्रिस्तान है। कोट लखपत जेल जो है इस वक्त भी ठेके पर है। जब मैं रहा हूँ उस वक्त भी ठेके पर थी। जेल में मंशियात भी बिकती है, सिगरेट वगैरह चर्स पीते हैं। इतनी मैं समझता हूँ कि पंजाब है, इसमें बाहर इतनी मुंशियात नहीं मिल सकती जितनी आज़ादी से जेल में मिल सकती है। अच्छा। जेल में मुंशियात जनाकारी तो आम है, क्योंकि खास कर कोट लखपत जेल, वहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं उनको और बड़ों को इकट्ठा रखा जाता है। और रोटी इतनी नक्स के जो बुरकी तोड़े तो वो नीचे ही रह जाएगी। नक्स आटा, यानी कि अगर एक दिन रख लें तो उससे स्मेल आए। शेव करवानी हो तो रेजर भी हवालातियों से ही लिए जाते हैं, ताकि जेलों में टूटी लगानी हो, झाड़ू लाना हो, चूना करवाना हो, बल्ब टूट जाए, बल्ब लाना हो तो हवालाती और कैदियों से पैसे लिए जाते हैं। इस भाई पर पुलिस ने झूठी FIR दी और उसके बाद इस भाई ने तकरीबन 8 साल सजा काटी जेल के अंदर, वो भी बेगुनाह। तो जेल के अंदर क्या क्या होता है, मतलब कौन कौन सी करप्शन होती है और जेल में कौन कौन सा माफिया सरगर्म है। बाहर तो बहुत से माफिया घूम रहे हैं, बहुत सी करप्शन हो रही है। जेल के अंदर क्या क्या चल रहा है, आज ही हमें सब कुछ बताएगा कि भाई जेल के क्या हालात होते हैं और अंदर क्या क्या हो रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह की। 8 साल बेगुनाह सजा काटी। जी बिल्कुल, 8 साल बेगुनाह झूठे मुकदमा में महज तफ्तीशी अफसर नदीम मालिक गोंदल ने महकमाना कारकर्दगी बनाने की खातर झूठे मुकदमा में 2 भाइयों को चालान कर दिया। 2 भाइयों को भेजा। जी सगे भाई। जी सगे भाई। 2 भाई यानी कि सगे भाइयों को, यानी कि दोनों भाइयों ने झूठी बिल्कुल बेगुनाह होते हुए जो है ना झूठे मुकदमा में जेल काटी है। ठीक है। तो जेल के अंदर क्या क्या होता है? जैसा कि जेलों के बाहर लिखा हुआ है कि नफरत जुर्म से, इंसान से नहीं जुर्म से है, लेकिन वो दिखावे के लिए है। जेल जिंदा बंदों का कब्रिस्तान है। वहाँ जो जेल के अंदर कमरे में रहने की फैसिलिटी है उससे ज़्यादा हवालाती और कैदी रखे जाते हैं। जेलों में अगर सोने के लिए जगह लेनी है तो उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। ख़ास कर जेलों में जो पाकिस्तान का महकमा है जेल खाना जात, हर महकमे से ज़्यादा जेलों में करप्शन है। जेलों का चूँकि निज़ाम ठेकेदारी निज़ाम है। कौन से जेल में आप रहे हैं? मैं गुजरांवाला जेल और कोट लखपत 2 जेलों में रहा। 2 जेलों में रहे हैं, गुजरांवाला रहे हैं और कोट लखपत। जी, कोट लखपत जेल के क्या हालात? कोट लखपत जेल जो है इस वक्त भी ठेके पर है। जब मैं रहा हूँ उस वक्त भी ठेके पर थी, क्योंकि ठेकेदारी निज़ाम होने की वजह से जेलों में बहुत ज़्यादा करप्शन है। जेलों में जो भी कैदी करप्शन के खिलाफ आवाज़ से आता है उसे बावजह लंबी कैद की धमकी देकर दूसरी जेल मुंतकिल कर दिया जाता है। इसलिए कोई भी कैदी आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि दूसरी जेल जब मुंतकिल किया जाता है वहाँ पर भी पैसे देकर मशक्क़त और गिनती डलवानी पड़ती है। जेल में मंशियात भी बिकती है, सिगरेट वगैरह चर्स पीते हैं। इतनी मैं समझता हूँ कि जो हमारा ये पंजाब है इसमें बाहर इतनी मुंशियात नहीं मिल सकती जितनी आज़ादी से जेल में मिल सकती है। अच्छा। जेल में मुंशियात जनाकारी तो आम है, क्योंकि ख़ास कर कोट लखपत जेल, वहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं उनको और बड़ों को इकट्ठा रखा जाता है। जो बच्चों की बारक है वो अलहदा नहीं है। गुजरांवाला में तो एक अलहदा बारक थी, औरतों और बच्चों की अलहदा बारकें होती हैं, लेकिन कोट लखपत में ये निज़ाम नहीं है। और ज़ाहिर है एक जो कैदी 20 साल से मुकदमे, किसी भी मुकदमे में जेल में है, तो उसके पास एक बच्चा चला जाए तो ज़ाहिर है उसने ज़नाकारी करनी है और क्या बदफेली करनी है। बदफेली करनी है। तो फिर मुझे ये बताएं, मंशियात कैसे जेल के अंदर चली जाती है? जेल में मुंशियात ले जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठेकेदारी निज़ाम है। जब आपने तलाशी देनी है, तलाशी देने वाले को 100 रुपया पकड़ाना है, उसने आपको जाने देना है। 100-200 दे दो। हाँ जी, सिर्फ ऐसे हाथ फेर हाथ लगा। फॉर्मेलिटी। हाँ जी, फॉर्मेलिटी पूरी करेगा, अंदर चलेगा। जेल के खाने का क्या हिसाब है? खाने में कहते हैं जेल में जुमे वाले दिन ये देंगे, हफ्ते वाले दिन ये होता है, ये क्या जरा बताएं जरा। जेल मैनुअल जो है इसमें जो है हफ्ते के रोज़ जो है जेल मैनुअल में सुबह के टाइम जो है सब्ज़ी दी जाती है, शाम को मुर्गी, लेकिन सब्ज़ी भी नाम की और मुर्गी भी नाम की, हड्डियाँ ही होती हैं। सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। कहते हैं कि एक बंदे को 100 ग्राम गोश्त, लेकिन जब वो बोटी दी जाती है तो वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा होता है, उसमें साथ गोश्त नहीं होता। और सब्ज़ी के नाम पे आलू, यानी कि पुराने आलू और आलू कटे हुए, शोरबा ज़्यादा। शोरबा ज़्यादा।
यानी कि नाक्स बिल्कुल। और जब सेशन जज वगैरह कोई दौरा करते हैं उनको दिखावे के लिए अच्छा सा खाना तैयार कर लेते हैं, चंद अच्छी सी रोटियां तैयार कर लेते हैं। और अफसोस के सेशन जज साहब भी दिखावे के लिए सिर्फ लंगर खाने, हॉस्पिटल और बच्चा वार्ड तक जाते हैं। यानी कि उन्होंने जो है ना तफसील के साथ दौरा नहीं करना है। एक दौर था जब एक सेशन जज बुशरा साहबा जिन्होंने गुजरांवाला में तफसील के साथ दौरा किया, और कोट लखपत में एक सुपरडेंट हैं असद वड़ैया साहब जिन्होंने कैदियों की फलाह बहबूद के लिए अपने आला अफसरान से लाड़ झगड़ कर भी जो है खाने का निज़ाम अच्छा करवाया। जब इमरान खान की हुकूमत थी तब आप जेल में थे कि जी बिल्कुल। मैं तब क्या हालात थे? खान साहब ने कहा था मैं जेल का निज़ाम ठीक कर दूंगा और कंबल दूंगा कैदियों को, नीचे कारपेट होंगे, पूरा वीआईपी माहौल होगा, एलसीडी लगी होंगी, क्या निज़ाम है? देखें, जो उस्मान बज़दार साहब थे अच्छा। हमारे वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने कैदियों और हवालातियों को मैट्रेस रखने की इजाज़त दी थी, लेकिन वो भी हमने अपने घरों से मंगवाने हैं। अच्छा, आपने खुद मंगवाने हैं। और अगर मैट्रेस अंदर जमा करवाना है तो इनकी तो जो है ना ईदी बन गई ना जी, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए भी करप्शन अंदर जो पास करवाने के लिए भी 500-600 रुपया दे के पास करवाना है। इसमें भी करप्शन हर चीज़ में ये करते हैं। हर चीज़ में। और रोटी इतनी नक्स के जो बुर्की तोड़े तो वो नीचे ही रह जाएगी। नक्स आटा, यानी कि अगर एक दिन रख लें तो उससे स्मेल आएगी। हाँ जी, खराब होगा। वो आटा खिलाते हैं जी, खिलाते हैं हम। इतना जुल्म हो रहा है बहुत ज़्यादा। और ख़ास कर एक और वो खुद क्या खाते हैं सुप्रिटेंडेंट जेल के और अपना जो जेल के आईजी साहब होते हैं जो जेल अमला है, क्योंकि मुलाकात हवालाती और कैदियों की मंगल बुध और हफ्ता मुलाकात होती है, घरों से जो खाना आता है वो इनसे ना जो लेते हैं, वही जो खाना अंदर जो मुलाजमीन है वो इनसे लेके ही खाते हैं। अगर शेव करवानी हो तो रेज़र भी हवालातियों से ही लिए जाते हैं। कटिंग करवानी हो अंदर कैदी ही जो मशक्क़त करते हैं कटिंग करने वाले, उनसे कटिंग करवाते हैं। और अगर इसमें जो है किसी किस्म का भी कोई भी इन्होंने हत्ता के जेलों में टूटी लगानी हो, झाड़ू लाना हो, चूना करवाना हो, बल्ब टूट जाए, बल्ब लाना हो तो हवालाती और कैदियों से पैसे लिए जाते हैं। जो कहता है जी हमने पैसे नहीं देने, उसे अंदर मार पटाई, मेडिकल करने वाले इनके अपने मुलाजमीन बैठे हुए हैं। जो जेल अस्पताल है उसका निज़ाम बहुत नाक़िस है। हाँ जी, क्योंकि जेल खाना जात के मुलाजमीन वहाँ पर ड्यूटी करते हैं। वज़ीर आला साहब को क्या कहना चाहेंगे? मोहसिन नकवी साहब देख रहे हैं, वो हॉस्पिटलों के दौरे करते हैं आजकल, थाने जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, उनको चाहिए कि वो जेल खाना। बिल्कुल, मैं जनाब वज़ीर आला पंजाब को ये कहना चाहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं कि हर आने वाली गवर्नमेंट ने कैदियों की फलाह बहबूद के लिए करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट दिए, लेकिन जैसा कि पिछले माह आपने भी जेल खाना जात के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया, लेकिन अफसोस कि ये प्रोजेक्ट में जो फंड मिलेगा वो जेल खाना जात और होम डिपार्टमेंट आपस में मिल बांट कर खा लेगा। इसके लिए जैसा आपने पिछले दिनों कोट लखपत जेल का भी दौरा किया, लेकिन अफसोस कि आपका दौरा भी फॉर्मेलिटी है, क्योंकि जब कैदियों से पूछा नहीं जाएगा, हवालातियों से पूछा नहीं जाएगा कि आप क्या करते हैं, आपके साथ कैसा सलूक किया जाता है, इसके लिए एक कमेटी तश्कील देने की ज़रूरत है। जो कि मेरी नज़र में एक ईमानदार जेल खाना जात में आया सुप्रिटेंडेंट है जिसका नाम असद वड़ैच है, उससे आप फ्री हैंड दें कि जेल खाना जात को दुरुस्त करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप वज़ीर आला पंजाब हैं और अगर आपको मोहसिन नकवी साहब अगर आपको अच्छा काम करना चाहते हैं तो खुदारा जेलों से करप्शन का निज़ाम ख़त्म कर दें, ताकि जेलों में जो करप्शन है, जेल में बंद कैदियों और हवालातियों के पीछे आने वाले वुरसा जिस तरह जलीलो ख्वार होते हैं, ख़ासकर गुजरांवाला जेल जहां पर ताहर वरंटिया और तफ़ैल उर्फ तफ़ैला जैसे मुलाजमों ने चोर बाजारी शुरू की हुई है, खुदारा ऐसे निज़ाम को। और इस भाई ने जो 8 साल बेगुनाह काटे हैं उसका क्या होगा? देखें, ये तो माफ़ी दे दी है या नहीं? ये अल्लाह की ज़ात। मैंने जब तफ्तीशी अफसर ने मुझे सेंट कोर्ट से जुडिशल करवाया था, मैंने कहा था कि मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान का बेटा हूँ, मैं कुरान पाक साथ ले गया, मैंने कहा कि मैं हल्फन कहता हूँ कि मैंने ये कत्ल नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद जो है मुझे जुडिशल जेल कर दिया गया। वो पुलिस अफसर उस वक़्त सब इंस्पेक्टर था, अब SHO है, लेकिन महज कारकर्दगी बनाने की खातर उसने मुझे जुडिशल जेल किया।
ये तो वज़ीर आला पंजाब या तो असल पार्टी जिसने असल कत्ल किया होगा उसका क्या बना होगा? उसने ये पैसे खा लिए होंगे। ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि किसने कत्ल किया था। वक़्त वकूआ बरोज़ वकूआ मैं जो है ना लाहौर में मौजूद था, मेरा मोबाइल डाटा लाहौर का था, लेकिन इसके बावजूद मुझे ना चालान कर दिया। तो ये इस भाई के साथ हुई है ज्यादती, 8 साल बेगुनाह जेल काटी। लेकिन चलो जेल तो चले गए, जेल के जो हालात हैं, जेल में जो करप्शन है वो सब इस भाई ने बता दिए। जेल में क्या होता है, जेल में करप्शन कैसे हो रही है, जेल में मंशियात कैसे पीते हैं, मंशियात जेल के अंदर दाखिल कैसे होती है, जेल में खाना कैसे दिया जा रहा है, जेल में जो बल्ब लगते हैं, जो पखे लगते हैं, जो तारे सही होती हैं, उसके पैसे कहाँ से आते हैं, वो सब कैदियों से लिए जाते हैं। तो बड़ी बात है, इंकशाफ किया इन्होंने जेल का। और वज़ीर आला साहब को ये भी कहा है कि आप खुदारा आप विज़िट जब करते हैं, दौरा करते हैं, तो कैदियों से पूछा करें या अपने 2-4 बंदों को जेल भेजें ताकि कैदी बनाकर, ताकि वो अंदाज़ा लगाए कि उसके अंदर करप्शन क्या क्या हो रही है, क्या क्या जुर्म हो रहा है और उनके साथ सलूक क्या हो रहा है। तो ये दिखाना ज़रूर था, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।